अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं एक जबरदस्त इस्लामिक जासूसी सीरीज सुल्तान हक, और ये है एपिसोड 1 सुल्तान का गुमशुदा ताज। एक ऐसी कहानी जहां ईमान, इंसाफ और जासूसी तीनों एक साथ नजर आएंगे। सुबह की हल्की रोशनी महल की बदशाही दीवारों पर गिर रही है। पीछे दूर से फजर की अजान की गूंज आती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दो तरफ हाथी और असवार सिपाही खड़े हैं। महल के अंदर बड़े बड़े मेहराब और सूनी सूनी लंबी गलियां, हर तरफ चिराग बूझ रहे हैं। शाही कमरे के बाहर 12 पहरेदार खड़े हैं, सब टेंशन में। अचानक एक सिपाही भागता हुआ आता है, पसीने से भीगा हुआ, सांस फूली हुई। सिपाही, जनाब, सुल्तान का ताज गायब है। दूसरे सिपाही के हाथ से नेजा गिर जाता है। एक और सिपाही अस्तगफिरुल्लाह कहता है। महल के अंदर हंगामा मच जाता है। सुल्तान अपने मैसिव शाही रूम में खड़े हैं। उनका कदीम गोल्डन रोब, टर्बन और आंखों में शिद्दत। सुल्तान गुस्से और दुख के साथ, ताज मेरी इज्जत का निशान है, मेरी सल्तनत का पहचान है। इस महल में रहकर किसने इतनी हिम्मत की? पीछे वजीर, बेगम और सिपाही सब सर झुकाए खड़े हैं। सुल्तान, ज़ैनुल आबिदीन को बुलाओ, ये केस अब उसके हवाले। महल के दरवाजे धीरे धीरे खुलते हैं। एक लंबा, शांत, ईमानदार जासूस ज़ैनुल आबिदीन अंदर आता है। व्हाइट रोब, ब्राउन लेदर बेल्ट, कमर से लटका हुआ स्क्रोल बैग और सर पर सिंपल टर्बन, आंखों में नूर और दिमाग में हिकमत। सब सिपाही उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। सुल्तान, ज़ैन, मुझे ताज वापस चाहिए, मगर याद रहे, बगैर सबूत किसी पर उंगली मत उठाना। इंसाफ का कत्ल नहीं होना चाहिए। ज़ैन, सुल्तान, मैं आपसे वादा करता हूं, जहां सच होगा मैं उससे ढूंढ कर लाऊंगा। ज़ैन अपने दिल में दुआ पढ़ता है, रब ज़िदनी इल्मा। ज़ैन कमरे में घुसता है जहां ताज रखा था। रूम बहुत बड़ा, गोल्डन पिलर्स, देवरों पर कुरानी आयतैन और बीच में एक ऊंचा स्टील स्टैंड, मगर स्थान खाली है। ज़ैन फ्लोर पर घुटनों के बल बैठकर हर कोने को देखता है। उसको मिलते हैं एक टूटे हुए मोती का टुकड़ा, वो ताज से मिलता जुलता है, मतलब चोरी जल्दी जल्दी में हुई है। दूरी के ऊपर महक रही अत्तर की खुशबू। ज़ैन ने इस स्मेल को पहले भी महसूस किया था। बेगम सालिमा का महबूब अत्तर। ज़ैन जरा सी मुस्कुरा कर कहता है, लगता है रास्ता महल के अंदर ही जाता है। बेगम सालिमा का कमरा बहुत हसीन, सिल्क कर्टन्स, व्हाइट मार्बल फ्लोर और सिल्वर लैंप्स। बेगम तकिए पर बैठी होती हैं, थोड़ी घबराई हुई। ज़ैन, बेगम, मैंने अतर की खुशबू तजखाना में महसूस की। बेगम हैरानी सी, अतर? मगर मैं तो रात भर अपने कमरे में थी, मुझे कुछ नहीं मालूम। सुल्तान का ताज हम सबकी इज्जत है। ज़ैन देख लेता है कि उनके लिबास पर वही अतर लगा हुआ है, मगर वो कुछ बोलता नहीं। यहां से टेंशन और बढ़ जाता है। ज़ैन सारे नौकरों को लाइन में खड़ा करता है। उनके कब्ज सिंपल, आंखों में दार। एक नौकर रहीम के हाथ में थोड़ा सोना लगा होता है। ज़ैन उसका हाथ पकड़ता है। ज़ैन, ये सोना कहां से आया? रहीम हिचकिचाते हुए, मैं बाजार से ले आया था। सुल्तान की कसम, मेरा ताज से कोई लेना देना नहीं। ज़ैन उसे छोड़ देता है, लेकिन अपने दिमाग में लिख लेता है, रहीम एक इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। रात का वक्त, आसमान में चांद, हवा हल्की चल रही है। ज़ैन महल के टेरेस पर वक्त गुजार रहा होता है, ताजखाना पर नजर रखते हुए। एक घूंघट में लिपटी एक औरत चोरी चोरी ताज रूम की तरफ चली जाती है। ज़ैन का दिल तेज धड़कता है। वो चुपके से पीछा करता है, मगर अंदर पहुंचते ही औरत गायब हो जाती है। बस उसका घूंघट का सफेद कपड़ा का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा मिलता है। वही कपड़ा बेगम सलीमा के वार्डरोब का हिस्सा होता है। ज़ैन समझता है, या तो बेगम को किसी ने फंसाया है,
या फिर कोई उनके लिबास में दिखकर सबूत उन पर डालने की कोशिश कर रहा है। सुबह ज़ैन मस्जिद जाता है, जहां उसका उस्ताद मौलाना करीमुद्दीन तहज्जुद के बाद दुआ कर रहे होते हैं। मस्जिद की रोशनी में शांति है, हवा में मिसवाक की खुशबू। ज़ैन, उस्ताद, महल में फितना फैल गया है, सच ढूंढ नहीं पा रहा। मौलाना, बेटा, जासूसी में सब्र सबसे बड़ा हथियार है और दुआ से बड़ी कोई कुव्वत नहीं। मौलाना कुरान की एक आयत पढ़ते हैं, अल्लाह हक को हक दिखाता है और बातिल को बातिल। ज़ैन का दिल मजबूत हो जाता है। ज़ैन पैलेस के नीचे एक पुराना स्टोर रूम जांचता है। वहां एक जमीन का तीले हल्की हिलाई तो नीचे एक रास्ता खुल जाता है। टनल में अंधेरा होता है, जली हुई मशाल की बू आती है और दीवारों पर हद के निशान होते हैं। ज़ैन अंदर जाता है और एक पर्चा मिलता है जिसमें लिखा होता है, ताज मिलते ही सुल्तान का कत्ल करना है, और नीचे मोहर लगी होती है, वजीर निजामुद्दीन की। ज़ैन की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों। रात का वक्त। वजीर एक छुपाए हुए बग में मिलता है, जहां वो ताज एक दूसरी रियासत के सिपाही को देने वाला होता है। सिपाही, ताज दो और हम सुल्तान की गर्दान के बदले सोना देंगे। ज़ैन पेड़ के पीछे छुपा होता है। जब वजीर ताज निकालता है, ज़ैन तेज कदम से आगे आता है। ज़ैन, वजीर निजामुद्दीन, तेरा धोखा अब खत्म हो गया। वजीर घबरा कर भागने की कोशिश करता है। ज़ैन उसका हाथ पकड़कर नीचे गिरा देता है। सुल्तान का कोट भर गया है। महल के अंदर सबके चेहरे पर टेंशन। ज़ैन ताज को सुल्तान के सामने रखता है। ज़ैन, सुल्तान, ये ताज वापस, और ये रहा आपके दुश्मन का चेहरा। ज़ैन पर्चा, तन्नेल के सबूत और घूंघट का टुकड़ा सब पेश करता है। वजीर को सजा सुनाई जाती है। बेगम से माफी मांगकर आजाद किया जाता है। सुल्तान सबके सामने कहता है, सुल्तान, ज़ैन तूने सिर्फ ताज नहीं, इंसाफ की इज्जत बचाई है। ज़ैन मुस्कुराता है। ज़ैन, सुल्तान, सच्चाई और ईमान, इन दोनों को कोई नहीं चुरा सकता। ताज गुम हो सकता है, मगर हक कभी गुम नहीं होता। जुल्म की रात लंबी हो सकती है, मगर हक की सुबह जरूर होती है।